मेडिटेशन से हमारे माइंड और इमोशन कितने ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं। तो अगर हो जाते हैं माइंड भी और हमारे इमोशंस भी, तो उनके क्या क्या फायदे हमें दिख रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बात समझ आने लगती है कि कुछ भी स्टेबल नहीं है। दुख आया है वो भी चला जाएगा, सुख आया है वो भी स्टेबल नहीं है, फिर चेंजेस आएंगे। प्यार कंटिन्यू स्टेबल नहीं है। प्यार मीन्स जो ये मोह में हम फंसते हैं वो स्टेबल नहीं है। नफरत स्टेबल नहीं है। ना दूरियां हमेशा के लिए हैं, पास आने के मौके भी मिल जाते हैं। और ना ही हम जिनके नज़दीक हैं हम हमेशा उनके नज़दीक रहेंगे, वो भी स्टेबल नहीं है। तो जैसे ही हमें ये बात भी समझ आ जाती है, तो हमारे अंदर में जो एक कांटा होता है दुख का या डर का, वो ऐसे निकल जाता है। हम बिल्कुल दिलेर से हो जाते हैं उसमें। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्यार ही खत्म हो गया या हम बैरागी हो गए। बिल्कुल भी इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब यह है कि बहुत गहरे तल पे हम बैलेंस में रहने लग गए हैं। हमारे ही डीप रूट में हमें ये बात समझ आ गई है, कुछ भी स्टेबल नहीं है, बैलेंस्ड रहना आ जाता है। और जिसको बैलेंस रहना आ गया, 90% तो उसके अंदर से कष्ट वैसे ही कट गया। अब उसके अंदर क्या होता है, जो अवेयरनेस और जो स्टेबिलिटी उसके अंदर आने लगती है और उससे जो घटनाएं घटने लगती हैं, वो क्या क्या होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन रिश्तों से हमारे संबंध कम होने लग गए हैं, या अब जो भी हम करते हैं, जो भी करते हैं वो हम अनकंडीशनली करते हैं। अब हमें रिटर्न की इच्छा नहीं होती है कि मैं किसी के लिए इतनी सेवा कर रही हूँ या मैं किसी को इतना प्यार दे रही हूँ तो मुझे रिटर्न मिले। करने में ही इतना आनंद आ जाता है। अगर आप किसी की सेवा कर रहे हो या आप किसी के लिए उनकी रैपिड्स को क्रॉस करने में हेल्प करा रहे हो, तो इसका मतलब आप वैसे ही इतने खुश हो जाओगे। आपके लिए वो भी मेडिटेशन की तरह है, वो भी भगवान का दिया हुआ कार्य है, आप ऐसे हो जाओगे। बहुत बार बोलते हैं कि मेरी फैमिली में वो चेंज नहीं हो रहा, वो चेंज नहीं हो रहा। आप दूसरों को चेंज करने की बातें करना बिल्कुल ही बंद कर देते हो। अब आपको हमेशा यही बात याद रहती है कि मुझे अपने आप को चेंज कैसे रखना है, मुझे अपने आप को स्टेबल कैसे करना है, मुझे नई चीजें कैसे सीखनी है। आप नित्य नए होते रहते हो, हर रोज आपके अंदर एक नयापन आता रहता है, रोज को आप नए ढंग से जीते हो। पास्ट में आप जाते ही नहीं। पास्ट में जाना तो जैसे छोड़ ही देते हो। कल क्या हुआ था, आप पूरी कोशिश ही नहीं करते हो। आप बिल्कुल कर देते हो उस चीज को कि मुझे पीछे देखना ही नहीं है कल क्या हुआ था, फिर से आज को मैं नए तरीके से, बेस्ट तरीके से जीऊंगा। इतना पेशेंस आ जाता है मेडिटेशन करने वालों में। और जब हमारी एनर्जी इस टाइप की हो जाती है, तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से बात बता रही हूँ आपको कि आपका दिल में थोड़ा सा भी अगर कुछ सोचते हो कि ऐसा होना चाहिए, काश ऐसा हो जाए, थोड़ा सा सामने वालों की ये चीज थोड़ी सी चेंज हो जाए, अगर आप थोड़ा सा भी ऐसे सोचते हो, कंटिन्यू अनकंडीशनल करते हुए भी, क्योंकि मन है, थोड़ी बहुत ये भाव कभी कभी आएंगे। जैसे ही ये भाव आएगा आप हैरान हो जाओगे कि आपके मन की वो बात पूरी हो जाएगी। क्योंकि आपने अपना ओरा इतना शानदार तैयार कर दिया है ध्यान से कि मुझ में ये अच्छे गुण होने चाहिए, मुझ में ये अच्छाइयाँ होनी चाहिए, मुझ में नफरत नहीं आनी चाहिए, मुझ में गुस्से कम आने चाहिए, मुझ में तेरी मेरी बात मन में नहीं आनी चाहिए, मुझ में ईगो नहीं आनी चाहिए। जब हम हर टाइम मुझको ही सुधारने में लगे रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है। आप अपनी एनर्जी को हर टाइम खूबसूरत बनाने में लगे पड़े हैं। और ये चीज सबको दिख रही होती है, सबको दिख रही होती है।
और आपके रिश्तों में इम्प्रूवमेंट होने लगती है, क्योंकि आप कंटिन्यू करने में बिलीव कर रहे हो। आपके रिश्ते ऑटोमेटिकली सामने वाले, चाहे ग्रीड के साथ आपके साथ रिश्ता रख के बैठे हैं, चाहे किसी मतलब के साथ आपके साथ रिश्ता रख के बैठे हैं, चाहे वो लवफुल है लेकिन फिर भी कुछ आपसे ही हर टाइम चाहते हैं वाले भाव से बैठे हो, पर जब आप चुपचाप अनकंडीशनली वो सब करते जाते हैं तो आपके रिश्ते बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। इमोशन कभी कोई आपके हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपने अपने अंदर स्टेबल रहना सीख लिया होता है। और आप अनकंडीशनल लव दे रहे होते हैं तो चारों तरफ से आपके लिए इतना लवफुल हो जाता है। किसी से आप पहली बार भी मिलते हैं तो आपका होना इतना शानदार हो चुका होता है कि वो आपके पास आके बोलता है कि मुझे पता नहीं आपके साथ बैठ के क्या सुकून सा मिल गया, मैं तो एकदम रिलैक्स ही हो गई या हो गया। उनको समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो एक क्या ऐसी फ्रेग्रेंस है पास बैठने से। हर बात उनको यूनिक सी लग रही होती है कि जैसे दिल को ही छू रही होती है। तो ये क्या कम खूबसूरती है? इस चीज को तो शायद हर इंसान पाना चाहता है, वो वर्ल्ड का कितना भी अमीर क्यों ना हो, कितना भी कुछ क्यों ना हो उसके पास, लेकिन ये चीज हर किसी को चाहिए। बिहेवियर इतना शानदार होने लग जाता है कि आपको पता चल जाता है कि कितना पेशेंस से, कितना प्यार से बात करनी है, और भाई उसका तो कितना ही मैजिकल रिजल्ट्स हैं। सभी आपके साथ प्यार से, केयर से भरते जा रहे होते हैं, तो आप उनको चेंज करने के लिए नहीं बोल रहे होते हैं, क्योंकि सारा काम आपने अपने ऊपर किया होता है। ऑटोमेटिकली माहौल ही चेंज होने लग जाता है, ऑटोमेटिकली आपके साथ रिश्ते चेंज होने लग जाते हैं, ऑटोमेटिकली वो लोग खुद को चेंज करने लग जाते हैं, खुद शांत होने लग जाते हैं। यही पावर है मेडिटेशन की और अनकंडीशनल लव की। अब आपके बच्चों के साथ रिश्ते कितने अच्छे से इम्प्रूव होते हैं। अब आप उनके ऊपर रिश्ते थोपना शुरू नहीं कर देते हैं। जो लोग मेडिटेशन करते हैं और अनकंडीशनल लव में होते हैं अपनी फैमिलीज, फ्रेंड या जहां पर भी वो काम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वहां पर चेंजेस खुद आने लग जाते हैं, क्योंकि आप उनको उनके स्पेस दे रहे होते हैं। तो वो आपके साथ रिस्पेक्टफुल भी हो जाते हैं और आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनते भी हैं। और बच्चे तो, जब बच्चों को आप बताना शुरू करते हो तो वो खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल होना शुरू हो जाते हैं। वो आपके बिहेवियर को देख के ही बहुत कुछ सीखते हैं और वो ऑटोमेटिकली उन चीजों को पकड़ लेते हैं। एक छोटी सी बात कहना चाह रही थी, नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ। तो बड़े ही क्यों ना हो, छोटे बच्चे तो अपने आप को चेंज करते ही करते हैं, बड़े ही क्यों ना हो वो भी अपने आप को चेंज करने लग जाते हैं। ओल्ड एज वालों को अपने आप को चेंज करना कितना डिफिकल्ट होता है, पर बड़े लोग भी खुद को चेंज करने लग जाते हैं अगर आपका मेडिटेशन वाला माइंड है, लाइक आपको शांत रहना आता है और आप अनकंडीशनल रहते हैं। तो आप खुद ही अपने जो चैलेंज लेते हैं, आपको पता होता है इन चैलेंज को मुझे खुद ही पूरा करना है, मैं इसको अब ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि चैलेंज आप लेते ही नहीं है जल्दी से। जो लेते हैं वो चैलेंज आप इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से लेते हैं कि उस चैलेंज को पूरा करके ही रहते हैं। और क्या चाहिए? अगर मेडिटेशन, उसके साथ कनेक्शन और बैलेंसिंग आपके जीवन को इतना खूबसूरत बना देते हैं, तो फिर और क्या चाहिए जीवन में? इस खूबसूरती को जियो। जीवन बहुत खूबसूरत है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।